इसी सदन में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा था कि हमने 2 वर्षों में इतने काम किए हैं जो कांग्रेस 5 साल में भी नहीं कर पाई। और अपने वक्तव्य के वक्त उन्होंने ये कहा था, मैं अपने सरकार के 2 वर्ष की विकास यात्रा का एक डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी बहस की तारीख तय कर दें। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जूली जी और डोटासरा जी दोनों मौजूद थे। दोनों ने बीच बीच में बोला है और उन्होंने कहा कि आपने डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, हम भी अपना डॉक्यूमेंट पेश करेंगे। जब हिम्मत थी तो अपना डॉक्यूमेंट क्यों पेश नहीं किया उन लोगों ने? रिकॉर्ड पे है सारी चीज। और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया, उस दस्तावेज के आधार पर हमारे प्रदेश के नेताओं ने चर्चा की और सबकी सहमति, सभी विधायकों की, कि हाँ हम बहस के लिए तैयार हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी, बीएसी की मीटिंग हुई और बीएसी की मीटिंग में पक्ष और विपक्ष दोनों लोग बैठते हैं। उस बीएसी की मीटिंग में तय हुआ कि सरकार के इस डॉक्यूमेंट पर 21 फरवरी को चर्चा होगी। कौन मना कर रहा है उनसे? रखें तो सही अपनी बात, लेकिन उन पर कहने को कुछ है नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो 2 वर्षों में किया है, उससे विपक्ष तिलमिलाया हुआ है। उन्होंने 5 साल में राजस्थान को पीछे ले जाने के अलावा कुछ नहीं किया। उनके पास आंकड़े नहीं है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनके पास कहने को है तो सिर्फ ये है कि जब राजस्थान की जनता विकास के वायदे को पूरा करने के लिए उनसे सवाल कर रही थी, तो वो लोग मानेसर में और आमेर की होटलों में मस्त थे। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। हमारी सरकार इस सदन में बहस करने के लिए तैयार है। हमने अपना दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है। बीएसी की मीटिंग में जो तय हुआ है उसके अनुसार हम बहस के लिए तैयार हैं। और कांग्रेस के नेताओं के पास कोई मसाला है तो आइए ना, सदन छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? कांग्रेस मुंह छुपा रही है, सदन छोड़ के भाग रही है, बहस के लिए तैयार नहीं है। इससे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से हतोत्साहित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की विकास यात्रा से हम फिर चुनौती दे रहे हैं कि जो नियमों में प्रावधान है, जो विधानसभा अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है, जो बीएसी की मीटिंग में तय हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 वर्ष की विकास यात्रा का दस्तावेज प्रस्तुत किया है, हमने चुनौती स्वीकार की है। यदि कांग्रेस के नेताओं में दम है तो बहस के लिए टिके। देखिए, बीएसी की बैठक का एक दस्तावेज तैयार होता है। कांग्रेस के लोगों को यदि वो पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो अपने चश्मे को साफ करें। उन्होंने खुद ने बैठ के तय किया है और बीएसी की मीटिंग में तय हुआ कि जो दस्तावेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है उस पर 21 फरवरी को बहस होगी, मध्याह्न बाद। अब कांग्रेस, चूंकि उनके पास जवाब नहीं बन रहा है, वो तो कह रहे थे कि हम राज्य मंत्री से क्या बहस करेंगे। वो कह रहे थे मुख्यमंत्री जी हमसे बहस करें। अरे मैं चुनौती दे रहा हूं, पहले राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री से बहस कर लीजिए। मुख्यमंत्री जी के सामने तो आप टिक ही नहीं पाओगे। जब मेरे से ही बहस करने को तैयार नहीं है, मैं खड़ा हुआ और आप सदन छोड़ के भाग गए। जो हमारे माननीय पत्रकार बंधु जो दीर्घा में होंगे उनको पता होगा, जैसे ही सदन में माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने की इजाजत दी, क्योंकि मैं उनको आईना दिखाने वाला था
स्वयं डोटासरा जी ने कहा था कि हम भी डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, यदि हिम्मत थी तो क्यों नहीं पेश किया। जब मैं उनको आईना दिखाने वाला था तो सदन छोड़ के भाग गए। ये तो प्रत्यक्षदर्शी आपने सबने देखा है। एक माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में चल रही सरकार के राज्य मंत्री का सामना करने के लिए आप तैयार नहीं है तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आप कहां से दे पाएंगे। आपको थोड़ी बहुत आपके बची है तो आइए बहस करिए, वरना तो राजस्थान की जनता अब समझ चुकी है कि कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में राजस्थान की जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं किया था और अब इन 2 वर्षों में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की तेज गति से दौड़ रहा है। देखिए, कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर जब बहस चल रही थी और उसका जवाब जब माननीय कृषि मंत्री जी ने दिया तो उन्होंने जो जो गड़बड़ियां पूरे राजस्थान में पकड़ी हैं, जब शुभम लॉजिस्टिक से संबंधित कोई विषय आया तो कांग्रेस के साथियों ने कहा कि यदि आप में हिम्मत है तो इसकी जांच कराइए। तो माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी।